जंगल में तेज बारिश हो रही थी। हर तरफ जंगल में तेज हवाएं चल रही थी। सभी पेड़ तेज हवा और बारिश के मजे ले रहे थे। वे पेड़ इधर से उधर झूम रहे थे। उस जंगल में रानू का भी घोंसला था। रानू अपने बेटे कुकू के पास उस पुराने से घोंसले में रहती थी, क्योंकि नया घोंसला बनाने के लिए रानू के पास पैसे नहीं थे। वो बहुत गरीब थी। तभी अचानक तेज हवा और बारिश से उनका घर हिलने लगता है और फिर उनका घर गिर जाता है और टूट जाता है। रानू किसी तरह अपने और अपने बेटे की जान बचाती है। मम्मा, अब हम इतनी तेज बारिश में बेघर हो गए। अब हम क्या करें मम्मा? एक बार कालू कौवा भी बारिश में मेरे घर रहने आया था। चलो बेटा, हम भी कालू कौवे के पास जाते हैं और आज की रात कालू कौवे के घर में रह लेते हैं। फिर चिड़िया और कुकू कालू कौवे के घर जाते हैं। वो कालू कौवे के घर जाकर दस्तक देते हैं। कौन है? दरवाजा खोलो। मैं रानू चिड़िया, तुम्हारी पड़ोसन। मेरा घर टूट गया है, हमें अंदर आने दो। कालू कौवा तो चुप रहता है, मगर उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है, ये हमारा घर है, हम तुम्हें अपने घर में क्यों आने दे? चलो भागो यहाँ से। गरीब चिड़िया बड़ी आई मेरे घर रहने। ऐसा कहते हुए गोरी सो जाती है और कालू तो गोरी से पूछे बिना पानी तक न पीता। मम्मा, अब हम क्या करें? अब तो हमें किसी घने पेड़ के नीचे बैठकर ही रात गुजारनी होगी। फिर चिड़िया और कुकू एक घने पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और मौसम भी ठीक हो जाता है। कुकू बेटा, चले अब हम नया घर बना लेते हैं। पैसे तो नहीं है, इसीलिए हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ ही इकट्ठा करते हैं और बाद में उन लकड़ियों से अपने लिए सुंदर सा घर बनाएंगे। चिड़िया और उसका बेटा कुकू लकड़ियाँ लेने पहाड़ी पर चले जाते हैं। वो इधर उधर सभी जगह देखते हैं, पर उन्हें कोई भी सूखा पेड़ नजर नहीं आता। कुकू बेटा, यहाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं है और हम हरा पेड़ नहीं काटेंगे। अगर हमें सूखी लकड़ियाँ ना मिली तो हम अपने लिए घर कैसे बनाएंगे मम्मा? कुकू, क्यों ना हम अपने लिए कोई खोखला पेड़ ढूंढ ले, हमें घर भी मिल जाएगा और हमें घर भी बनाना नहीं पड़ेगा। फिर माँ चिड़िया और कुकू घने जंगल में चले जाते हैं और वहाँ एक पुराना और बड़ा पेड़ नजर आता है, जिसमें एक बड़ा सा सुराख था। वो रहा मम्मा, वो पेड़। इसके बड़े सुराख में हम अपना घर बना लेते हैं। कुकू बेटा, आप अंदर से साफ करें और मैं सूखा घास लेकर आती हूँ। सूखे घास पर हमें नींद बहुत अच्छे से आ जाएगी। फिर वो ऐसा ही करते हैं। माँ चिड़िया सूखा घास लेने चली जाती है और कुकू उस सुराख के अंदर जाकर सफाई शुरू करता है। कुकू जब उस सुराख की सफाई कर रहा था तो उसे एक कोने में एक चमकती हुई चीज नजर आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये क्या है? मुझे कोई ये कीमती चीज लगती है। मम्मा को पता होगा। माँ जब सूखी घास लेकर आ जाएगी ना, तब मैं अपनी मम्मा से पूछूंगा ये क्या है। रानू को भी सूखी घास मिल जाती है। रानू सूखा घास लेकर वापस आ जाती है। कुकू भी वो चमकती चीज उस सुराख से बाहर निकाल आया था। कुकू बेटा, ये तो कीमती हीरा है, ये आपको कहाँ से मिला? मम्मा, मुझे ये चमकती हुई चीज उस सुराख के अंदर से मिली है। कुकू बेटा, ये बहुत कीमती होती है, इंसान इसे लाखों में खरीदते हैं। हमें घर मिल गया, हमें अब घर इंसान ही बना कर देगा। वो कैसे मम्मा? चलो हम बढ़ई के पास जाते हैं। फिर वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। एक बूढ़ा लकड़हारा अपना सर झुकाए बहुत परेशान बैठा हुआ था। रानू और कुकू उसके पास जाते हैं। क्या आप लकड़हारे हैं? हाँ, मैं ही लकड़हारा हूँ। लेकिन लकड़हारे अंकल, आप इतने उदास क्यों हैं? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कई दिन से कोई भी काम करवाने नहीं आया। मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं। तो हमें ऊपर वाले ने ही आपके पास भेजा है। ये देखें, कितनी कीमती चीज, ये हम आपको देने आए हैं। वो कीमती हीरा देखकर लकड़हारा बहुत खुश होता है। ये हीरा तो बहुत कीमती है,
लकड़हारे अंकल जी, आप ये हीरा रख ले, इसे बेचकर आप अपने बच्चों के पालन पोषण करना, मगर बदले में आपको एक काम हमारा भी करना होगा। बताएं बताएं, मैं सब करूँगा। हमारा घर बारिश से टूट गया है, आप हमें एक सुंदर सा घर बना दें। फिर वो लकड़हारा उन पक्षियों से हीरा लेकर अपने पास रख लेता है और अपना सामान लेकर उसके साथ जाता है और रानू उसे अपना पुराना घर जो टूट गया था वहीं लेकर आ जाती है। इस पेड़ पर था हमारा पुराना घर, आप हमारा घर फिर से इसी पेड़ पर बना दें। मैं अब बहुत सुंदर घर बना कर दूंगा, ऐसा घर पूरे जंगल में किसी भी पक्षी के पास नहीं होगा। फिर वो लकड़हारा रानू के लिए बहुत ही सुंदर सा घर बना देता है। मम्मा, सच में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर घर है, ऐसा घर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। बहुत सुंदर है हमारा घर। वो लकड़हारा उस घर पर रंग भी कर देता है। चिड़िया और कुकू वो घर देखकर बहुत खुश थे और लकड़हारा उससे भी ज्यादा खुश था। उधर गोरी और कालू कौवा चिड़िया का नया घर देखकर बहुत जलते हैं और वो गुड़िया का सुंदर घर देखते रह जाते हैं। माँ चिड़िया और कुकू आज बहुत खुश थे, वो आज नए घर में चले जाते हैं। रानू का घर इतना मजबूत था कि जंगल में चाहे कितनी भी तेज हवाएं और बारिश हो, लेकिन रानू का घर कुछ नहीं होता। इस तरह अब रानू और कुकू उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका धन्यवाद।